रात का समय था और सुनसान कोकण हाईवे पर तेज बारिश हो रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में पेड़ और रास्ता चमक रहे थे, जबकि वाइपर तेजी से बारिश के पानी को ढाल रहे थे। गाड़ी के अंदर अर्जुन, नेहा और समीर बैठे थे। अर्जुन ड्राइव कर रहा था, नेहा बगल में बैठी थी और समीर पीछे की सीट पर सो रहा था। गाड़ी में हल्की संगीत बज रहा था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। नेहा ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। अरे यार, हम कहाँ पहुँच गए? इतनी देर हो गई और अभी तक रत्नागिरी नहीं आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, पता नहीं, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है ठीक से। लगता है सिग्नल नहीं है। नेहा ने कंठ में हल्की थरथराहट के साथ कहा, मुझे ना ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है, इतनी सुनसान जगह। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे रिलैक्स करो, कोकण है, कभी कभी ऐसे रास्ते मिल जाते हैं। समीर को जगाएं। रहने दो, बेचारा थक गया होगा, नेहा ने कहा। अचानक गाड़ी के सामने एक परछाई दिखी। अर्जुन ने ब्रेक लगाया और गाड़ी तेजी से रुक गई। ये क्या था? अर्जुन ने चौंक कर कहा। मुझे भी कुछ दिखा, नेहा ने डरते हुए कहा। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर बाहर देखा, लेकिन बारिश और तेज हो गई थी। कुछ नहीं दिखा। शायद कोई जानवर था, उसने कहा। मुझे नहीं लगता, नेहा कांपते हुए बोली। इस बीच समीर जाग गया। क्या हुआ? क्यों रोक दी गाड़ी? उसने पूछा। अर्जुन ने उसे आश्वस्त किया, कुछ नहीं, शायद कोई जानवर आ गया था सामने। लेकिन नेहा ने कहा, समीर, मुझे डर लग रहा है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। समीर ने हंसते हुए कहा, अरे तुम भी ना भूत प्रेत की कहानियां सुनना बंद करो। वो अचानक खिड़की से बाहर देखने लगा और उसकी आंखें फैल गई। वो क्या है? उसने फुसफुसाया। अर्जुन और नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये कौन है? इस बारिश में यहाँ क्या कर रही है? नेहा चीख पड़ी, गाड़ी चलाओ अर्जुन, जल्दी। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अरे यार, ये क्या हुआ? वह घबरा कर बोला। बाहर वो औरत धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल बड़ी अजीब थी। समीर ने चिल्लाते हुए कहा, ये हमारे करीब आ रही है। नेहा रोते हुए बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा। अर्जुन बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। औरत अब गाड़ी के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। गाड़ी के बाहर औरत गाड़ी की खिड़की के सामने आकर रुक गई। उसका हाथ धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर आया और उसने एक लाल निशान बनाया, जैसे खून का। ये क्या कर रही है? नेहा चीख पड़ी। अर्जुन और समीर दहशत में थे। अचानक औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और होंठ फटे हुए थे। तुम मेरे गांव से क्यों गुजरे? उसने डरावनी आवाज में कहा। अर्जुन ने घबराकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा। अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। पकड़ो, उसने शाउटेड किया। अर्जुन ने तेजी से गाड़ी चलाना शुरू किया और वो औरत वहीं खड़ी देखती रही। सुबह का समय था और वे एक छोटे से ढाबे पर बैठे थे। तीनों थके हुए और डरे हुए थे। नेहा कांपते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो सब सच था। समीर ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। वो आंखें। अर्जुन ने पानी पीते हुए कहा और उसने कहा, मेरे गांव से क्यों गुजरे? उस रास्ते पर तो कोई गांव नहीं था। ढाबे का मालिक, एक बुजुर्ग आदमी, उनकी बात सुन रहा था। वह आया और कहा, बेटा, तुम कल रात उसी शापित रास्ते से आए हो क्या? अर्जुन ने चौंक कर पूछा, जी, आप कैसे जानते हैं? उस रास्ते पर कई सालों पहले एक गांव था जो एक भूस्खलन में तबाह हो गया था। कहते हैं वहां आज भी गांव वालों की आत्माएं भटकती हैं, खासकर उस औरत की जिसने अपने बच्चे को उसी रात खो दिया था, बुजुर्ग ने कहा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर और यकीन दोनों थे। तो वो आत्मा थी? नेहा ने पूछा। बुजुर्ग ने सिर नॉडेड किया। हाँ बेटा, जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है उसे वो जरूर दिखती है। तुम एक किस्मत वालों में से हो जो बच गए। तीनों ने एक लंबी सांस ली। उन्हें यकीन हो गया था कि वे एक भयानक अनुभव से गुजरे हैं। जब वे ढाबे से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठे, सूरज निकल आया था। कोकण का सुंदर दृश्य था, लेकिन उनके मन में अभी भी रात का डर बैठा हुआ था। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अब से मैं जीपीएस के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। समीर ने कहा, और मैं रात में कोकण के रास्ते पर कभी नहीं आऊंगा। नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अभी भी डरी हुई थी। मुझे बस अब घर जाना है, उसने कहा। गाड़ी आगे बढ़ गई, कोकण के खूबसूरत लेकिन रहस्यमय रास्ते पर।